हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है यानी 7.2 उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो बेसिकली 7.2 में आपको सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी जो ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बेसिकली हमें, अगर मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, किसके बेसिस पे, अगर मैं साइड के बेसिस पे बात करूं तो आपके पास तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। पहला स्केलन, ठीक है, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा इक्विलेटरल। इसको कहते हैं विषमबाहु, इसको कहते हैं समद्विबाहु और इसको कहते हैं समबाहु, ठीक है। अब स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, यानी जब सारी साइड अलग अलग होगी तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये ट्रायंगल है, जब दो साइड सेम होगी, कितनी साइड सेम होगी, दो साइड, तो दो साइड जिसकी ट्रायंगल के अंदर सेम है उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। इक्विलैटरल का मतलब वो ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड क्या होगी, सेम, इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें बेसिकली आइसोसेलेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। वो क्या कहता है कि अगर दो साइड सेम है तो इसके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, सेम। प्रॉपर्टीज क्या कहती है अदर प्रॉपर्टीज में, कि आइसोसेलेस के अंदर अगर दो साइड सेम है तो दो एंगल सेम होगा, और दो एंगल सेम है तो दोनों साइड क्या होगा, सेम। इसी के ऊपर आपके पास दो थ्योरम है। पहला थ्योरम है आपके पास, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी एंगल अपोजिट होगा किसके, इक्वल साइड्स के। यानी ये आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये साइड इसके इक्वल है, बताओ ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे लिखो आप कि ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन करना है पहले हमने, कि हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब हमें क्या कहना था कि अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये प्रूफ करना है हमें। यहाँ पे नाम दे दो एम। तो अगर मैं दो ट्रायंगल की बात करूं कि इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए एम सी, अगर इन दो ट्रायंगल की बात करूं तो आप क्या देखते हो कि ये ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। यानी यहाँ पे ये जो ए बी है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी आपके पास कि ए एम जो है वो दोनों दोनों ट्रायंगल में है, यानी ए एम इक्वल टू ए एम क्या होगा आपके पास, कॉमन। तीसरी चीज अगर मैं देखूं तो आपके पास जो तीसरी चीज गिवन है वो हमने क्या किया था कि बाइसेक्टर खींचा था। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल। ये एंगल क्या है, बी ए एम। बाइसेक्टर हमने खींचा था, बाइसेक्टर का मतलब एंगल इक्वल होगा, यानी बी ए एम किसके इक्वल है, सी ए एम के, एंगल सी ए एम। तो इसको आप लिख दो, बी ए एम किसके इक्वल है, एंगल सी ए एम के, ठीक है। क्योंकि हमने बाइसेक्टर किसका खींचा है, एंगल ए का। अब क्या है, दोनों ट्रायंगल कांग्रेस होगा भाई, तीन प्रॉपर्टी मिल गई तो कांग्रेस होगा, यानी ट्रायंगल ए एम बी जो होगा वो कांग्रेस होगा ट्रायंगल ए एम सी के। अगर आपसे रीजन पूछूं तो आप सिंपल से क्या कहोगे कि ये दो साइड थी, बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, यानी रीजन क्या होगा आपके पास, बाई एस ए। इन जो रीजन लिखोगे आप क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो आपने क्या किया कि दो ट्रायंगल को कांग्रेस कर दिया। कांग्रेस का मतलब ये इसके ऊपर गिरेगा, यानी एक दूसरे को ये पूरा ऐसे कवर करेगा। कवर करने का मतलब बी किसके ऊपर गिरेगा, सी के, एंगल बी किसके ऊपर गिरेगा, एंगल सी के। रीजन क्या होगा, बाई सीपी सी। तो क्या साइड अपोजिट थी तो एंगल अपोजिट कर दिया, ये हमेशा रूल अप्लाई होता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर दो साइड सेम है तो दो एंगल क्या होंगे, सेम। अगर दो एंगल सेम है तो दोनों साइड क्या होंगे, सेम। उसके ऊपर ही जस्ट दूसरा थ्योरम है कि अगर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी आपके पास ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों साइड क्या है, सेम। इस वाले पॉइंट में क्या कहते हैं, वापस से वही हम क्या करते हैं, बाइसेक्टर खींचते हैं इसका। अब इसका बाइसेक्टर खींचा, ये इसके इक्वल दे रखा है, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर है, और ये एक साइड सेम। तो दो एंगल एक साइड के, दो एंगल एक साइड सेम है, आपसे क्राइटेरिया पूछो तो आप सिंपल आंसर क्या लगाओगे, ए ए एस।
तो ये ट्रायंगल इसके कांग्रेस हो गया, खत्म कहानी। इतना तो कर ही सकते हो आप, जब आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया, सेकंड वीडियो देख लिया, इसका पहला थ्योरम देख लिया, अब ये थ्योरम तो आपको खुद ही करना है। ये एंगल इसके इक्वल, ये बाइसेक्टर खींचा ये इक्वल, और ये साइड सेम, ठीक है, करो आप। अगला क्वेश्चन देखो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसको प्रूफ करना है। ये करा देता हूं मैं, देखो इक्विलैटरल बना लो, ए बी सी, ये हमेशा के लिए है, ये जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा के लिए है, कोई भी कंडीशन हो हमेशा आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ये प्रूफ है, आप इसे अप्लाई कर दो। क्या कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सारी साइड क्या होती है, सेम, साइड सेम है तो सामने वाले एंगल भी सबके क्या होंगे, सेम, यानी सारे एंगल आपस में सेम है। तो एक को एक्स बोलूंगा तो तीनों क्या होंगे, एक्स, है ना भाई, तीनों क्या होंगे, एक्स। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो आपके पास कितना होता है, 180। जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है आपके पास वो कितना होता है, 180। एंगल कौन कौन सा है, ए बी सी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम हमेशा कितना होता है, 180। सबको एक्स माना था तो लिख दो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 180। इससे ये कटा कितनी बार में, 6 बार में, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 60। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि आइसोसेलेस का हर एक एंगल आपके पास हमेशा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, हर एक कंडीशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड बी और सी एफ ड्रॉ किया है। एबीसी आइसोसेलेस है, यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, है ना, सिंपल सा बता दिया। और सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये एल्टीट्यूड को इक्वल करना है। देखो ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड किसके अंदर आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इसी के अंदर आ रहा है। तो लिख लो आप कौन सा, ये ट्रायंगल पहले, तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ठीक है। दूसरा ए सी, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ। इन दोनों में क्या देखते हो आप, अगर मैं इन दोनों में आपको एक सिंपल चीज पूछूं आप क्या कहोगे कि भाई एक तो एंगल ए दोनों में है, तो पहला चीज ही लिख लो आप कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। रीजन क्या बोलोगे भाई, तो आप क्या सिंपल सा क्या कहोगे, कॉमन है भाई मेरे, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा आप क्या देखते हो कि ये ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का है, यानी ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों है, गिवन है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीसरी चीज ढूंढनी है, तीसरी चीज ढूंढनी है, तीसरी चीज आपको सामने से दिख रही है, ये ई पे इधर एंगल 90 है तो इधर भी कितना होगा 90, एक लाइन पे दोनों एंगल, एक लाइन है इधर 90 तो इधर भी कितना होगा 90, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180, यानी ये एंगल 90 और ये भी अंदर वाला कितना होगा 90, यानी ये क्या है आपके पास बी ई ए, एंगल कौन सा है आपके पास, एंगल बी ई ए किसके इक्वल होगा, दूसरा एंगल, इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखो ये ट्रायंगल सी एफ ए, ये वाला एंगल, एंगल सी एफ ए, रीजन क्या होगा भाई, ईच 90 डिग्री। दोनों जो एंगल है आपके पास वो दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90। अब क्या ट्रायंगल कांग्रेस हो गया भाई, तीन प्रॉपर्टी दिख गई, तीन प्रॉपर्टी दिखते ही ट्रायंगल क्या हो जाता है, कांग्रेस। तो लिख दो आप कि ये जो ट्रायंगल है ए बी ई वो कांग्रेस होगा ट्रायंगल ए सी एफ के। भाई रीजन पूछूं, रीजन पूछूं तो क्राइटेरिया के पास आ जाते हैं, क्या लगेगा यहाँ पे, देखो क्या था, क्या था, एंगल, एंगल दो एंगल और ये वाली साइड, दो एंगल और सामने वाली साइड, यानी रीजन क्या होगा बाई ए ए एस, दो एंगल और अलग सी साइड है तो रीजन क्या होता है ए ए एस। अब भाई हमें एल्टीट्यूड को सेम करना था, हमें क्या करना था, एल्टीट्यूड को सेम, कौन सा, बीई और सी एफ दोनों इस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, यानी बीई किसके इक्वल होगा, बीई किसके इक्वल होगा, सी एफ के। रीजन क्या लिखोगे, बाई सिपिसिटी। लो भाई हो गया खत्म क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट के वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, वो सब आएगा तो आगे सारी चीज आएगी, हर एक एक्सरसाइज आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस सेम है, ठीक है, आइसोसेलेस है, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। क्या शो करना है, एंगल ए बी डी, ए बी डी ये पूरा एंगल इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी ये पूरा एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये चीज हमें शो करनी है। अब इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी बी सी, डी बी सी, दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या क्या सेम दे रखा है,
तो आप क्या कहोगे कि दो आइसोसेलेस है और सेम बेस है, यानी जो BC है वो किसके इक्वल है, BC के। तो आप पहली चीज लिखोगे कि BC इक्वल टू BC, ये क्या है, कॉमन। ठीक है, फिर अगर आपसे दूसरा पॉइंट कहूँ कि दूसरा पॉइंट बताओ इसमें क्या हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट के लिए आइसोसेलेस सेम बेस, एंगल ए बी डी एंगल ACD, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल। तो अगर मैं कांग्रेंस ना करके अगर एक छोटा सा दिमाग लगाऊं, अगर कांग्रेस के लिए थोड़ी देर के लिए स्किप करें, अगर दिमाग लगाऊं, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा, आपको बिल्कुल होगा। तो अगर मैं अगर नाम देके इसको सॉल्व करूं, एक छोटी सी चीज अप्लाई करते हैं, क्या कहता हूँ कि मैं इसको नाम देता हूँ एंगल 1, इसको देता हूँ 2, इसको देता हूँ 3 और इसको देता हूँ 4। ठीक है, तो क्या भाई मेरे, अगर इस चीज को थोड़ी देर के लिए हम स्किप कर दें, ये पार्ट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्किप करूं और आपसे कहूं कि क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो आपके मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, बिल्कुल है। वैसे मैं आपसे पूछूं क्या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल है। क्या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, बिल्कुल है। आप एक सिंपल सा चीज कहोगे कि बिल्कुल है, क्यों है, ये रीजन क्या होगा, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, यानी इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम। अब मैं क्या करूं, दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, तो ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं, इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं। तो अगर मैं एंगल 3 इक्वल टू 4 को ऐसे लिखूं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, क्या किसी को कोई दिक्कत होगा, क्या एंगल 3 इक्वल टू 4 या फिर 4 इक्वल टू 3, किसी को कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इन इक्वेशन को ऐड करूं तो क्या ऐसा बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। भाई ऐड करने का रूल क्या होता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से। क्या 1 और 4 को जोड़ के ये पूरा एंगल बना, यानी ABD बना, तो आपको बिल्कुल बना भाई। क्या एंगल ABD बना, बिल्कुल बना। वैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या ACD बना, बिल्कुल बना, तो लिख दो एंगल ACD। क्या यही प्रूफ करना था, हो गया भाई, हो गया प्रूफ, सिंपल सा तरीका। कांग्रेस के ना करने के बजाय हमने छोटी सी दिमाग लगाई और दिमाग लगा के सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके पास कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC है, क्या दे रखा है, AB इक्वल टू AC, ये दे रखा है। BA प्रोड्यूस टू D सच दैट, ये इसके भी इक्वल है, यानी तीनों आपस में इक्वल है। शो करना है एंगल BCD इज राइट एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, BCD ये एंगल 90 है, ये 90 शो करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल होगा, बिल्कुल। ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल होगा, बिल्कुल। तो ये इसके इक्वल, तो आप एंगल का नाम लिख दो, जब भी ऐसे कंफ्यूजन वाली चीज है ना, तो एंगल का नाम लिख देते हैं, 1 2 लिखते हैं ना, ऐसे ज्यादा इजी पड़ता है। तो आप इसको लिख दो 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो आप क्या कहोगे भाई मेरे कि 1 जो है आपके पास क्या है कि ये जो 1 एंगल है वो इक्वल टू है एंगल 2 के, 1 जो है 2 के, और एंगल 3 जो है वो इक्वल टू है एंगल 4 के, एंगल 3 जो है वो इक्वल टू एंगल 4 के, ये 3 जो है वो किसके इक्वल है, 4 के। और कुछ पता है नहीं। तो अगर मैं इस एंगल को ऐड कर दूं, इन सभी एंगल को क्या कर दूं, ऐड, यानी अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में 180, क्या किसी को कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल भी नहीं। किसी को कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख सकता हूँ, भाई मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लाया, मैंने ये कहा कि ये एंगल और ये पूरा एंगल और ये जोड़ूंगा तो 180 होगा ट्रायंगल के अंदर। अब ये जो पूरा एंगल था C वो दो पार्ट में था, किस में था, 2 में और 3 में, और ये क्या था 4 और ये क्या था 1, यानी 1 2 3 4 का जो सम होगा वो कितना होगा 180। ये 2 और 3 तो एक ही एंगल है ना C वाला, बस मैंने दो पार्ट में लिखा है उसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबका सम कितना होगा 180, ठीक है, सबका सम 180। क्या 1 2 के इक्वल है, क्या 1 की जगह 2 लिख दो, बिल्कुल लिख दो। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस क्या 3 और 4, यहाँ पे क्या 4 की जगह 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि सेम है।
तो क्या लिखोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये क्या बन जाएगा कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू में 180। भाई 2 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में 180, है ना। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, यानी 2 से 180 कटा कितनी बार में, 90 बार में। अब एक चीज बताओ, जब तोड़ने का फायदा यहाँ मिला कि क्या ये 2 और 3 को जोड़ूंगा पूरा एंगल बनेगा। पूरा एंगल क्या है, BCD। तो एंगल क्या है, BCD इक्वल टू में 90। ये चाहिए था भाई, BCD इज राइट एंगल, 90 आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको हर एक पार्ट का छोटा छोटा पार्ट पता होना चाहिए। पहले वीडियो को ज़्यादा अच्छे से देखें ताकि आप आगे की एक्सरसाइज और बेहतर से कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे।